अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज। मैं हूं शीजा जुल्फकार। हेडलाइंस आप जान चुकी। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच है कि मुल्क को नहीं चलने देना। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सियासी इस्तेहकाम हर चीज के साथ जुड़ा है और सियासी इस्तेहकाम सियासी फोर्सेज ही कायम कर सकती हैं। ये तब आएगा जब डायलॉग होगा। इसमें पीपल्स पार्टी रुकावट नहीं करेगी। काबीना में शामिल हुए बगैर सियासी इस्तेहकाम के लिए हमने हुकूमत को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा सियासी मुज़ाकरात की बात की। हमने सियासी इस्तेहकाम को सामने रखकर पार्लिमानी कमेटी बनाई थी। हमने पार्लिमानी कमेटी किसी एक चीज के लिए नहीं बनाई। वो हमारा इदारा भी पोलराइजेशन की वजह से गैर फाल हो चुका। कमेटी में मौका था हम पीटीआई समेत दीगर जमातों से बात करें। अमेरिकी सदर ने ईरान पर मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडेन का कहना था कि ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। G7 रहनुमाओं का इजलास तलब किया है। अहम मामला पर बात होगी। G7 इजलास में मशरक वस्ती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म से बहुत जल्द बातचीत करूंगा। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खारजा ने अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर लुबनान छोड़ने की हदायत कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिकी शहरियों के बेरोज से वापसी के लिए खसूसी तैयारी का इंतजाम किया गया है। चंद रोज में अमेरिकी शहरियों को बेरोज से लाने के लिए मजीद परवाजों का इंतजाम किया जाएगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिकी हुकाम मशरक वस्ती की सूरत हाल से आगाह है। गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात में हमास ने शामिल होने से इनकार किया है। आगे बढ़े आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई की मजम्मत करते हुए तनाव में कमी, तनाज़ात को हल करने का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मशरक़ वस्ती में बढ़ते हुए तनाव पर गहरी तशवीश है। तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दे रहे हैं कि अमन को तरजीह दी जाए। लुबनान पर हालिया हमले ने कुशीदगी में मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसराइली इक़दामात के नतीजे में संगीन इंसानी बहरान पैदा हुआ। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हमलों से बेगुनाह शहरों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। फ़लस्तीन, लुबनान और खिते के लोग खौफ और तशद्दुद से आज़ाद जिंदगी गुजारने के मुस्तहिक हैं। आदमी बरादरी को चाहिए कि तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। लुबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती ने आर्मी बरादरी पर जोर दिया कि वो महज तमाशा न देखें बल्कि इसराइल को लगाम डालें। सरकारी ब्रीफिंग में नजीब मिकाती ने कहा, इसराइली जारहियत के मुकाबले लुबनान के अवाम में इत्तेहाद जगागत बुनियादी शर्त है, जबकि पूरे मुल्क में हंगामी हालत है। ऐसे में लोगों को एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि आर्मी बरादरी इसराइल के खिलाफ हमारी मदद की अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करे। इसराइल लड़ाई जारहियत को तोल देना चाहते हैं, उसे रोकने की जरूरत है। नानी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, जापान, सऊदी अरब, कतर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इटली के इजलास के हवाले से सामने आया है। अदालत ने और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी है। रावलपिंडी अडयाला जेल में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमत ने की है। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने जज से कहा कि मुझे वकला से मुशावरत की इजाजत नहीं दी गई, अपने वकला से मुशावरत की इजाजत दी जाए। अदालत ने मुल्जमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है।
सालाना गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के साबिक 11 अरकान को नाअहल करार दे दिया है। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध असम्बली के 7 साबिक अरकान भी नाअहल करार गोशवारे जमा कराने तक ये अरकान नाअहल रहेंगे। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नाअहल अरकान में खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन नवाज, रांझा इसहाक खान, मोहम्मद अली शामिल, कमालुद्दीन, असमतुल्लाह, सैयद महमूद शाह, समीना मतलूब शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन में नाअहल साबिक रुकन बलोचिस्तान असम्बली जार मोहम्मद रन, सिकंदर अली, मीर हमल और दीगर शामिल हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, आर्टिकल 63A नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से पीटीआई का एतराज मुस्तरद कर दिया है। ताहम चीफ जस्टिस ने आला अली जफर की इस्तदा मंजूर करते हुए बयानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने के अहकाम जारी कर दिए। समात के आगाज पर 63A तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक केस का तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि मैं पहले एक बयान दे दूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली अमारत पार्लियामेंट में जाकर दे। अली जफर ने कहा कि नजरसानी दरख्वास्त ताखीर से दायर हुई, जिसके बायस मुकर्रर नहीं हुई। आगे बढ़े आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई के वकील अली जफर और चीफ जस्टिस के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सैयद मुस्तफिन काजमी ने कहा कि यह गैर कानूनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बैरिस्टर अली जफर ने साहिब ये क्या हो रहा है, अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस को बुला लेते हैं। सैयद मुस्तफिन काजमी बोले बुलाएं आप पुलिस को, और आप कर भी क्या सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आप तमीज से बात करें, हम यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद मुस्तफिन काजमी दोबारा रोस्ट्रम पर आए, कहा कि ये 5 रुकनी बेंच गैर कानूनी है, हम देखते हैं फैसला कैसे होता है। हम 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने अली जफर को मुखातब करके कहा कि अली जफर साहिब ये सब हमें धमका रहे हैं। सैयद मुस्तफिन काजमी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। नाज़रीन आपको बताएं, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान अली जफर ने कहा कि जस्टिस मनीब 30 सितंबर को बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मनीब की गैर मौजूदगी में बेंच को बैठना नहीं चाहिए था। जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहिब आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे, आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों नहीं की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पहले ये फैसला किया जाए कि बेंच कानूनी है, ये फैसला हो जाए, इसके बाद ही दलाइल दे सकता हूँ। अदालत ने बेंच की तश्कील के हवाले से अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज मुस्तरद करते हुए कहा कि आपने कहा फैसला सुना दे, तो हमने फैसला सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है कि बेंच के एतराज को मुस्तरद करते हैं। बानी पीटीआई की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन न रहूं। 4 अक्टूबर को हर सूरत एहतजाज होगा। हमने एहतजाज की मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं। इंतखाबात का रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म पर हमारे पास मौजूद है। FIA हमारे मरकजी दफ्तर से सारा रिकॉर्ड ले गई। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की थी कि FIA को रिकॉर्ड फ्राहम करने की हदायत दे। वजीर कानून ने मेरे साथ कोई मसौदा शेयर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को कहा था कि आप पार्टी से ब्रांड नहीं रहेंगे तो अरकान आजाद होंगे।
पंजाब हुकूमत तशद्दुद फैलाने वालों से निपटने के लिए हुमा वक्त तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ एक बयान में कहा कि हर किस्म का तशद्दुद इंतशार पसंदी काबिल मजम्मत है। अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का जामिन है। मशरती तरक्की फलाह की बुनियाद ताकत या तशद्दुद नहीं बल्कि अमन और बर्दाश्त पर है। अदम तशद्दुद का नजरिया इंसानियत का सबसे बड़ा नजरिया है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं बल्कि मजीद बगाड़ पैदा करता है। मरीम नवाज ने कहा, अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाने वाला माशरा ही तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन होता है। बाहमी इख्तिलाफात को बातचीत से हल के कल्चर को फरोग दिया जाए। मजीद कहा, ऐसे पंजाब की तमीर में मसरूफ है जहां हर शख्स को अमन से जीने का हक मिले और कानून की हुक्मरानी हो। तशद्दुद, इंतहा पसंदी, नफरत के खिलाफ अदम तशद्दुद के पैगाम को फरोग देने की जरूरत है। पुरअमन पाकिस्तान के लिए अपने तमाम तर तवानाइयां सर्व करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज इलाही ने कहा कि मैं और मेरी फैमिली बानी पीटीआई के साथ हैं और साथ रहेंगे। लाहौर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान के ही नहीं आलम इस्लाम के लीडर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ ने खिताब करना था। जनरल असम्बली से तारीखी खिताब तो बानी पीटीआई का था। सियासत की कुंजी आज भी साबिक चेयरमैन पीटीआई के हाथ में है। अदलिया पर यकीन है जल्द ही साबिक चेयरमैन पीटीआई दोबारा हमारे सामने दरमियान में होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जितना नुकसान मौजूदा हुकूमत ने किया शायद ही किसी हुकूमत ने किया हो। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि इसराइली हुकूमत में फायरिंग के वाक़े में 8 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 7 इसराइली जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों को हलाक कर दिया गया और अब सूरत हाल कंट्रोल में है। ख्याल रहे कि इसराइली हुकूमत तिल अबीब में फायरिंग का वाक़या इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले से कुछ देर पहले हुआ है। इसराइल ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को दहशतगर्दी का हमायती करार देकर मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जो भी ईरान के हमले की मजम्मत नहीं कर सकता तो वो इस बात का अहल नहीं कि इसराइल में दाखिल हो। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस के तिल अबीब में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा इसराइल काउंटर ने अपने बयान में कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुतरस को ईरान की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले मिसाइल हमलों की पुरजोर मजम्मत न करने पर इसराइल में दाखिल होने से रोक दिया है। इसराइल काउंटर ने कहा कि जो भी ईरान के हमले की मजम्मत नहीं कर सकता तो वो इस बात का अहल नहीं कि इसराइल में दाखिल हो। नाज़रीन, लुबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौज की लुबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल फौज ने बुध के रोज लुबनान की सरहद पर कायम इलाके अड़ीसा से लुबनान में दाखिल होने की कोशिश की। इसी दौरान सहूनी फौज और हिज़्बुल्लाह फाइटर्स की स्पेशल इन्फेंट्री रिजवान फोर्स के दरमियान लड़ाई हुई है। इसराइल ने अपनी फौज की डिवीजन 98 जो के 10 से 20 हजार फौजियों पर मुश्तमिल है, इसे लुबनानी सरहद पर तैनात कर रखा है।
नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क ने महकमा सेहत के ज़रिए एहतमाम बिग कैचअप मुहिम के तहत हिफाजती टीका जात की खसूसी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये मुहिम 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिस दौरान खसूसी टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीका जात लगाएंगी। इसके अलावा मोबाइल टीमें और तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स और THQs में भी इस मुहिम का हिस्सा होंगे। मुहिम के दौरान 5 साल तक के बच्चों को 12 मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे और हर यूनियन कौंसिल की सतह पर हिफाजती टीकों के कैंप भी लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन लाजमी कराएं और इनका कोर्स मुकम्मल करवाएं ताकि बच्चे बीमारियों से महफूज रहें। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने जलालपुर, जटाता, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और दीगर इलाकों में सड़कों की बहाली पर जारी कामों का जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जलालपुर जटाता यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रोड की बहाली पर 225 मिलियन रुपए की लागत आएगी, जिससे 7 किलोमीटर तवील सड़क की तमीर और मरम्मत की जाएगी। उनका कहना था कि सड़कों की बहाली मनसूबे के तहत जिला को 20 सड़कों की तमीर जारी है, जिसे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। Está.